हाय बच्चों, आज हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि अक्षर क्या होते हैं। आप सबको पता है कि अक्षर क्या होते हैं। क्या होते हैं अक्षर? क, ख, ग, ऐसे। इन्हें क्या कहते हैं? अक्षर। जब इन सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। तो जो मूल है वाक्यों का वो हमारे अक्षर हैं, क्योंकि पहले अक्षर आए, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्यों में बनाया गया। तो ठीक है बच्चों, तो अक्षरों की कहानी, ये गुणाकर मूल्य का निबंध है। उन्होंने अक्षरों की कहानी इस पाठ में बताई है। अक्षरों की कहानी, ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, कई प्रकार की पुस्तकें होती हैं। आपको पता है कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं? कहानी की, कविताओं की, निबंध की। उन सभी को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अक्षरों का। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। बच्चों, आप भी अपनी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ एक कॉपी पेंसिल भी रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊँगी। तो आप साथ साथ में लिखते जाना और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करवाऊँगी, वो भी करते जाना। ठीक है, चलो। तादाद का अर्थ है संख्या। हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इनके सबके मूल में क्या है? अक्षर। इन सभी के मूल में क्या है? अक्षर, क्योंकि अक्षर ही पहले आए। अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य। ठीक है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारे पास ये अक्षर नहीं होते तो हम किसी के बारे में भी नहीं जान पाते। क्योंकि हमें कोई कह सकता है, हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। जो पुराने ज़माने के लोग थे वह तो यही समझते थे कि ये जो अक्षर हैं वो क्या है? किसकी देन है? ईश्वर की। और ये अक्षर जो हैं वो अनादि काल से, पिछले कई वर्षों से जो है चले आ रहे हैं। जब अक्षर नहीं थे तो जो आदमी था, आदि मानव, आप फोटो में देख रहे हैं, आदि मानव अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता था? चित्रों के द्वारा। ये आप बिल्कुल नोट में रखना बात, ये इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास अक्षर नहीं थे तो आदमी अपने भावों को कैसे व्यक्त करता था? चित्रों के द्वारा। नोट कर लेना। ठीक है बच्चों। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज अक्षरों की खोज जो है किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आज तो वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगा लिया है कि किस अक्षर की खोज जो है किस देश में हुई थी। क्योंकि बच्चों, ये कोई एक वैज्ञानिक नहीं है जिसने अक्षरों की खोज की है। जैसे लोगों ने प्रयोग करना सीखा वैसे ही उनकी खोज, उनके नाम। हमारी ये धरती लगभग 5000 साल पुरानी है, 5000 अरब साल पुरानी है। बच्चों, ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको पेपर में आ सकता है।
आपको ये अंडरलाइन कर लेना है। नोटबुक में अगर नोट करना है तो भी कर सकते हैं कि हमारी धरती जो है कितने अरब साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। पहले धरती पर अरबों साल पहले, 2-3 अरब साल पहले जो थे, धरती पर कोई जीव जंतु भी नहीं था। और फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। वनस्पतियों मीन फसलों का, वृक्षों का, पेड़ों का, ये वनस्पतियां हैं हमारी, नदियों का। तो जो करोड़ों साल पहले, 2-3 अरब साल पहले तो कुछ भी नहीं था, जीव जंतु भी नहीं थे। परंतु जब करोड़ों साल तक के जानवर आए, फिर वनस्पतियों की इस धरती पर राज्य रहा। मीन आदमी नहीं था तब। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने कब धरती पर जन्म लिया? इम्पोर्टेंट लाइन, वेरी इम्पोर्टेंट नोट। आदमी ने कितने साल पहले जन्म लिया धरती पर? 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, फिर उसने और भी वस्तुओं की खोज करना शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। MCQ टाइप पूछा जाता है पेपर में, तो इसको भी नोट करो कि ये प्रश्न बनता है कि आदमी ने गांवों को कब बसाना शुरू किया? तो 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। सबसे पहले आदमी जो था किसके औजारों का इस्तेमाल करता था? पत्थरों का। ये भी इम्पोर्टेंट, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि पत्थरों के औजार सबसे पहले आए हैं। फिर उसके बाद तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। सबसे पहले आदमी ने किन औजारों का प्रयोग बनाया? पत्थरों से औजारों को बनाया। फिर उसके बाद उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिक इतिहास से पहले मीन जब अक्षर नहीं थे तो हमारा इतिहास नहीं था। उससे पहले के समय को क्या बोलते हैं? इतिहास से पहले के समय प्रागैतिहासिक काल। तो उसने अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया था? मानव ने चित्रों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया, चित्रों के द्वारा। जैसे हम भाषा किसे कहते हैं? हम पढ़ते हैं ना ग्रामर में, भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाषा? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले जो था चित्रों का प्रयोग किया जाना, में संकेत दिए जाने लगे चित्रों के द्वारा कि हम ये बात कह रहे हैं। उनके द्वारा ही इतिहास बनाया गया कि आदमी क्या कहना चाहता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले क्या आया? चित्र, उसके बाद चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर का किरणों की अद्योतिक रेखाएं खींचना। अद्योतिक होता है सूचक। क्या होता है? सूचक। उद्योतक मीन सूचक। तो उस जैसे हम ड्राइंग में एक गोल आकार बनाते हैं, उसके आसपास चित्र ऐसे रेखाएं खींच देते हैं, तो सूरज का हमें पता चल जाता है कि नहीं, सूरज बनाया। तो ये सबसे पहले आदमी ने ऐसे ही बनाकर दिखाया है, तो ही हम आज बना रहे हैं खींचने। वह सूर्य का चित्र बन जाता था, बाद में यही चित्र ताप धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले भावों के द्वारा, चित्रों के द्वारा भाव संकेत दिए, उसके बाद अक्षरों की, काफ़ी बाद अक्षरों की खोज हुई थी। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि अक्षरों की खोज कब हुई थी? कितने साल पहले? 6,000 साल पहले। अक्षरों की खोज कब हुई थी? 6,000 साल पहले।
तो केवल 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई थी। ये देखो बच्चों, चित्र में अपनी बुक में देखो, ये चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों से भी हमें कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि क्या बनाया है। जैसे ये कौवा बनाया है, फिर और क्या क्या बनाया है इन्होंने, तूफान का देवता ये बना है। फिर क्या बनाया है, द्रोणाक, नगाड़ा, म्यूजिक के जो म्यूजिक यंत्र बनाया, नगाड़ा, पंखों में शोभित नगाड़ा, और कौवा, दवाखाने में आदमी, ये दवाखाने में आदमी उन्होंने बना रखा है। ठीक है, ये चित्र दिए थे पहले ज़माने में। तो फिर अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर क्या बोला गया कि जब अक्षरों की खोज हुई तो नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। कब से हमारा इतिहास आरंभ हुआ? जब आदमी ने अपने भावों को लिख कर रखने लगा, अपने भावों को लिख कर दिखाने लगा या लिख कर रखने लगा, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम में जाति या देश, कौम होती है ना, सिख, ईसाई, हिंदू, ये सारी कौमें हैं, या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिल जाते हैं। जब लेख मिलते हैं तभी से इतिहास का आरंभ माना जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब इतिहास को मेन अक्षरों का जो खोज हुई थी वो भी 6000 साल पहले हुई। तो इतिहास की शुरुआत भी 6000 साल पहले हुई। इसके पहले के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। जब अक्षर नहीं थे तो उससे पहले के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज है। अब अक्षरों की खोज क्या है? मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 साल में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। बच्चों, आप ही जरा सोचो कि अक्षर नहीं होते तो हम पिछले आदमियों को कैसे जान पाते? पिछला इतिहास कैसा था, क्या क्या हुआ था, हमें नहीं पता चलता। हम सिर्फ हिस्ट्री, आपका सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ते हैं कि ऐसे राजा हुआ करते थे और वो ऐसे किसके द्वारा वो हिस्ट्री लिखी गई तभी हमें ज्ञान होगा ना। अक्षर नहीं होते तो हमें ज्ञान नहीं होना था, ये नहीं बननी थी हिस्ट्री। जब अक्षरों की खोज हो गई और आदमी अपने विचारों को लेकर व्यक्त करने लगा, भावों को, तो वो इतिहास बन गया। तो ये महत्व है किसका? अक्षरों का। यही महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी है। अब गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित है ये निबंध। उन्होंने हमें अक्षरों के बारे में बताया है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल, एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना बेटा। अभी हम पढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर अभ्यास। पहले मैं आपको बोलकर समझा दूंगी, बीच बीच में मैंने बताया भी है कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, तो आपने नोट किया होगा तो आप इजी से आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बोलकर बताऊंगी, फिर लिखकर वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगी इनके प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों? ठीक। निबंध से प्रश्न अभ्यास। निबंध से, ये प्रश्न अभ्यास निबंध से नंबर 1,
क्वेश्चन, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो अभी मैंने आपको ये समझाया है यहाँ पर, ये पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा ना बच्चों यहाँ पर, तो यही उसका आंसर है कि अक्षर नहीं थे तो हम अपने विचारों को लिख कर नहीं रख सकते थे। जब अक्षर आए तो हमने अपने भावों को, अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया, तो वो इतिहास बन गया। तो इसीलिए तभी से शुरुआत मानी जाती है अक्षरों की। और उन्होंने कह भी दिया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि हम अपने भावों को लिख कर रखने लगे। जो आदमी थे पिछले इतिहास के, पुराने ज़माने के, तो वो लिख कर रखने लगे, जिससे कि हमें भी आज उनका इतिहास पढ़कर नॉलेज होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था। ठीक है बच्चों, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अब अक्षरों की खोज का सिलसिला कब शुरू हुआ ये तो सबको पता है, मैंने इम्पोर्टेंट लाइन करवाया था। कितने साल पहले शुरू हुआ था? 6000 साल पहले। और कैसे शुरू हुआ था वो भी उसके पास की पंक्तियों में है कि जब खोज की गई तो वही कैसे शुरू हुआ, जो चित्रों को समझकर वो आदमी जो था वह अपने भावों को वो अपने शब्दों में लिखने लगा, तरह तरह के अक्षर बनाकर, तो उससे शुरुआत हुई। और प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि अगर हमारे अक्षर नहीं थे तो सबसे पहले उसने किन का प्रयोग करके अपने भाव प्रकट किए थे? चित्रों के द्वारा, फिर भाव संकेतों के द्वारा, उसके बाद अक्षर आए थे तो उनके माध्यम से उन्होंने अपने विचार जो थे वो लोगों तक पहुंचाए। हम जो भी आदमी खोज करने लगे वो उनके चित्रों को देखकर जब अक्षर आए तो लिखने लगे, उनके भावों को समझने लगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे निबंध से आगे, ये निबंध से आगे जो है वो है आपकी अपनी एक्टिविटी होती है कि आप इनको इंटरनेट की सहायता से या और आपके पास जो भी साधन है उसकी सहायता से आप इनके बारे में पता कर सकते हैं। ये है सारी भाषाओं में क्या लिखा है, क्या शानदार दिन। हमारा भारत जो है, भारत देश जो है वह, भारत में अलग अलग स्टेट हैं, उनकी अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग उनकी भाषा है। तो उन्हीं भाषाओं को, कुछ भाषाओं को यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या शानदार दिन है। इस पंक्ति को हिंदी में लिखकर बताया, पंजाबी में, उड़िया में, तेलुगु, उर्दू, बंगला, तमिल, सभी भाषाओं में। आप केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं तो आप भी अलग अलग स्टेट से आए हैं, आपकी अपनी अपनी भाषा भी अलग होती है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और इंग्लिश हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो हम दो भाषाओं का अगर हमें ज्ञान है तो हम कहीं भी अपने इंडिया में घूम सकते हैं या किसी से भी बात, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टेट लैंग्वेज तो हम अपनी स्टेट में ही बोल सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, और जब जहाँ तक आप अनुमान और कल्पना करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं कि अनुमान और कल्पना लगाना चाहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग ये क्यों सोचते थे, अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर की थी, अनुमान लगा। अब आप अपने अनुसार इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान और कल्पना बताया गया है ना। तो नेक्स्ट है अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य, खेलों का भी महत्व है। कक्षा में ये आपकी एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी, महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि आप अलग अलग स्टेट से आए हैं तो आपके अलग अलग नृत्य हैं, वेशभूषा है और आपकी अलग अलग भाषा है और खेलें भी अलग अलग होती हैं। हम अपने स्टेट में अलग खेलें खेलते हैं। ठीक है, क्या होता है अगर आप अपनी अनुमान और कल्पना लगा सकते हैं इनके बारे में। हमारे पास अक्षर ना होते तो क्या होता, आप ही पद सोचो ज़रा, क्या होता अगर अक्षर नहीं होते? क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी नहीं होती, भाषा ना होती तो हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चों, अब हम भाषा की बात करते हैं। भाषा की बात में क्या है, भाषा की बात अनादिकाल में रेखांकित, अनादिकाल को रेखांकित किया गया है ना। काल, रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत
या आदि ना हो, मीन कोई शुरुआत ना हो, आदि ना हो, आरंभ ना हो। ये शब्द मूल शब्द के रूप शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, यानी कि उस मूल शब्द क्या है यहाँ? आदि। आदि के साथ कौन सा मूल शब्द जुड़ा है? अन। अन मीन नहीं। आदि के साथ अन उपसर्ग जुड़ा है, मीन उपसर्ग किसे कहते हैं? ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले, मूल शब्द से पहले जुड़कर कोई अक्षर उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? अक्षर के प्रारंभ में, आरंभ में, शुरू में। मीन जैसे सफल, सफल के आगे अ लगने से असफल बन गया, उसका अर्थ ही चेंज हो गया, क्योंकि सफल तो होता है सक्सेस, और असफल क्या हुआ? मीन सक्सेस नहीं मिलना, फेल। ठीक है बच्चों, तो जो अक्षर शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, आप पहले अपने आप बनाओ, उसके बाद मेरा देखना, ठीक है? मैं भी बना के बताती हूँ। असफल, इसमें मूल शब्द क्या है? सफल, और उपसर्ग क्या है? अ। ठीक है बच्चों? सफल। अनुचित मीन अन। अब इसमें अन है, अन जो है वह क्या है? वो उपसर्ग है। और उचित जो है, उचित मीन ठीक बात कर रहे हो आप, उचित समय से आ गए आप स्कूल में। अनुचित जब होता है तो मीन वो समय ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं कह रहे आप। अन मीन नहीं, और उचित मीन उचित, ठीक है, वो बात आप उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं, उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं, सामान उचित ढंग से रखिए। तो अनुचित हो गया नहीं रखना, उचित तरीका नहीं है वो बात करने का। अपरिचित मीन एक परिचित व्यक्ति होता है और एक अपरिचित होता है, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, वो अपरिचित हुआ। जब हम क्लास में एक दूसरे से मिलते हैं तो रोज़ परिचित होते हैं एक दूसरे से, तो वो परिचित मीन जानने वाले बन जाते हैं। तो अ उपसर्ग है, और परिचित जो है वह मूल शब्द है। परिचित, परिचित जो है मूल शब्द है। और अदृश्य, अदृश्य होता है दिखाई ना देना, जहाँ मूल शब्द दृश्य है, दिखाई देना, और अ लग गया, उसका अर्थ ही चेंज हो गया, अदृश्य। अनावश्यक, अन जो है वो उपसर्ग है, और आवश्यक मीन जरूरी चीज़। अनिच्छा मीन इच्छा। अब इसमें ई की मात्रा लगी है ना, तो इच्छा, इच्छा होती है हमारी, कोई भी इच्छा है, खाने की इच्छा है, तो अनिच्छा मीन कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सारा समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे अच्छा पढ़ाऊँ आपको, और भी इससे अच्छा बेहतर तरीके से। ठीक है बच्चों? अब प्रश्न नंबर 2। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। नीचे लिखे वाक्य हैं, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब 5 अरब साल पुरानी, 5 अरब में क्या है? विशेषण है, तो संख्या है ना यहाँ पर। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया था, तो 10,000 क्या है? संख्या है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शव आदि। ये पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या का शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनको गिना नहीं जाता, जैसे पानी है, तेल है, ये क्या है? लिक्विड चीज़ें हैं, हम इनको गिन नहीं सकते हैं। चीनी है, दाल है, गिन नहीं सकते हैं, अकाउंटलेस हैं। तो
इनको हम और भी साधनों से मापते हैं, जैसे केजी, मीटर, लीटर, अलग अलग मापक है ना हमारे। तो वही इन मापक जो होते हैं परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 3 जग पानी, हमने जग से मापा ना कि 3 जग पानी, तो एक परिमाण है। 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी एक परिमाण है। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है और इनका संबंध जो है माप तोल है। किससे है इसका संबंध? माप तोल से। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल को उचित शब्द छांट कर लिखो। अब आगे क्या है, आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है और उसमें से आपने छांट कर इनको पूरा करना है सेंटेंस को। तो पहले मैं इन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ आपको। प्याला, कप लिख लो, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कटोरी मीन बाउल, ये आप सभी समझते हैं। ये एकड़, ज़मीन को मापते हैं इससे। एकड़ जो है वो भी मापक है, किसका? ज़मीन का। मीटर कपड़े का मापक, लीटर लिक्विड चीज़ों का, और किलो हार्ड चीज़ों का जैसे चीनी, आटा है। और ट्रक जैसे हम मकान बनाते हैं और बिल्डिंगें बनाते हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें सामान किसके द्वारा लगाया जाता है? ट्रक के द्वारा। सीमेंट इतने ट्रक आ गया, जब इतनी बोरी आ गया, तो रेत कितने ट्रक आया, मिट्टी कितने ट्रक आई, तो वो ट्रक में मापा जाता है। चम्मच भी आप सभी जानते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर भर रखा है। तो तीन खीर क्या हो सकती है? आप खीर को कैसे खाते हैं, कैसे मापते हैं? कटोरी में लेते हैं ना खीर, तो 3 कटोरी खीर। 6 मीटर कपड़ा, 2 चम्मच कॉफ़ी भी हो सकता है, इसमें दोनों प्रयोग हो सकते हैं। 2 कप भी हो सकते हैं, 2 चम्मच भी हो सकते हैं। तो 1 लीटर दूध भी हो सकता है, 1 प्याला दूध भी हो सकता है। हमने जो शब्द दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया है, ठीक है। 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा। बाजरा क्या होता है? में अन्न। आपने बाजरे की रोटी खाई होगी, जैसे चावल की रोटियां बनाते हैं ना, वैसे बाजरे की भी बनती हैं कई स्टेट में, और मक्की की भी बनती है, चावल भी होते हैं, ठीक है। हम इसको खाते हैं, बाजरा अन्न है। 3 लीटर तेल, अब तेल लिक्विड चीज़ है तो उसको लीटर में मापा गया, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे भाषा की बात। तो बच्चों आपको ये चैप्टर प्रश्नों के साथ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। 1-2 बार वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना। अभी मैं आपको प्रश्नों के उत्तर जो है लिखित रूप से यहाँ डाल दूँगी, आप उनको भी नोट कर लेना, पढ़ लेना, और वीडियो आपको कैसे लगा, और ये भी बताना कि कमेंट बॉक्स में बताना कि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है और हिंदी की लिपि कौन सी है, ठीक है बच्चों। मेरी तरफ से होमवर्क कि आप ये पता करना कि हिंदी की लिपि कौन सी है। हिंदी आपकी राष्ट्रीय भाषा है ना, तो हिंदी की लिपि कौन सी है और इंग्लिश की कौन सी है, अंग्रेजी की भी बताना। दोनों भाषाओं की लिपियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देना, ठीक है बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये पाठ समझ में आ जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।